स्मार्ट मनी कंसेप्ट अगर आप सीखना चाहते हो तो जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ ये चीज़ें क्या है कि आपको कोर्सेज में सीखने को मिलते हैं, बट मैं आपको फ्री में यहाँ पर देने जा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर। ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो कि आप बिल्कुल एक रिटेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी बिगनर्स हैं जो क्या है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन तो आपने सीख लिया, अब इसके बाद क्या है कि आपको एडवांस लेवल एसएमसी गाइड यहाँ पे हम करने वाले हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक। ठीक है, सिंपली क्या है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिटेल ट्रेडर्स को बर्बाद करने वाले हिडन फोर्स को समझो और किसी के साथ ट्रेड करो। इंस्टीट्यूशन कैसे सोचते हैं, मार्केट कैसे मैनिपुलेट होती है, सब कुछ यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो 90% रिटेल लॉस करते हैं और 10% स्मार्ट मनी विंस और एसएमसी उनका फार्मूला है। अगर आपको उन 10% में आना है जो 90% लॉस करते हैं, अगर उनसे हट कर आपको 10% में आना है तो आपको ये जो कंसेप्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आपको इसको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड वाइज आपको क्या है कि यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कि आप पूरा वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। एसएमसी क्या है, सबसे पहले एसएमसी समझो और इसका फुल फॉर्म स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये जनरली क्या है कि स्मार्ट मनी इज इक्वल टू बैंक्स, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशन होते हैं, मतलब कि जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड होते हैं और जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब मार्केट को ज़्यादातर यही पैसा डालते हैं तो मार्केट मोमेंटम करता है। आपको बहुत ज़्यादा चार्ट पैटर्न, बहुत ज़्यादा क्या है कि कैंडल स्टिक ये सब देखने को मिलता है, तो वो एसएमसी ही यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ पे हम समझे, सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका क्या है एसएमसी का। मार्केट में 2 टाइप्स के प्लेयर्स हैं, मार्केट में 2 टाइप्स के प्लेयर हैं। फर्स्ट रिटेल ट्रेडर्स, हम लोग जैसे आते हैं जिनके पास बहुत ही कम अमाउंट रहते हैं। अगर आपके पास 50 लाख 1 लाख है या 1 करोड़ भी है, फिर भी आप क्या कि रिटेल ट्रेडर्स में आओगे। इंडिकेटर्स पैटर्न्स फॉलो करते हैं, ज़्यादातर इंडिकेटर्स को फॉलो करते हैं, पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। इन सबको कौन फॉलो करते हैं, हम जैसे रिटेल ट्रेडर और बिगिनर ट्रेडर। और स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशन मार्केट को अपने अकॉर्डिंग मूव करते हैं, मतलब कि जो आपको यहाँ पे कोई भी पैटर्न देखने को मिलता है इस तरीके से। ठीक है, अगर देखा जाए इस तरीके जो आपको एम पैटर्न देखने को मिलता है, इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर इस तरीके से आपको जो देखने को मिलता है, और कप एंड हैंडल देखने को मिलता है। बहुत सारे जो पैटर्न होते हैं इस तरीके से जो आपको पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, वो सब कौन क्रिएट करते हैं, स्मार्ट मनी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एसएमसी एक मेथड है जिसमें हम इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स ढूंढते हैं और उनके साथ ट्रेड करते हैं, अगेंस्ट नहीं। ठीक है, सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये एम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, तो जनरली लोग किस पर ट्रेड करते हैं, बहुत सबको पता है कि देखो मोमेंटम क्या है कि बहुत से ट्रेडर्स इस लेवल पे एंट्री करते हैं और यहीं पे एग्जिट करते हैं, बट हमारे जैसे बिगिनर ट्रेडर इस लेवल पे एंट्री करते हैं और यहाँ पे ऐसा रखते हैं और हम अपना एसएल देते हैं। तो पहले ही सभी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया और इस लेवल पे हमारा एसएल चला जाता है। तो हमें किस लेवल पे यहाँ पे एंट्री करना है, जस्ट सिंपली ये जो लेवल आ गया यहीं पे हमें एंट्री करना है और यहाँ तक हम अपने प्रॉफिट को कैप्चर करके यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे और बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे एंट्री करेंगे और वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट क्या कि आप सीखोगे इस वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले समझो कुछ चीजें हैं। देखो स्मार्ट मनी, बैंक्स, हेज फंड्स, सेंट्रल बैंक्स, इनके पास इतना कैपिटल होता है कि ये मार्केट को फोर्स कर सकते हैं मूव करने के लिए। ये रिटेल स्टॉप हंट करते हैं पहले, फिर अपना पोजीशन लेके चलते हैं। ठीक है, उनका स्टॉप लॉस हंट करते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, लिक्विडिटी शिफ्ट करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो यही चीज़ें हैं। ठीक है, आप जहाँ पर आप अपना एसएल देते हो वहीं पर मार्केट क्या कि अपना एंट्री करते हैं। ठीक, और यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है रिटेल ट्रेडर, यहाँ पे किस तरीके से होते हैं वो समझो। रिटेल ट्रेडर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ के एंट्री लेते हैं एग्जैक्टली वहीं जहां स्मार्ट मनी लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। रिजल्ट, रिटेल स्टॉप आउट होते हैं, स्मार्ट मनी प्रॉफिट करता है। जैसे क्या है कि आपका जो यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे क्या है कि आपका एसएल है, तो जैसे आपने पुट साइड का यहाँ पे ट्रेड लिया, बट मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने के बाद रिवर्स हो गया और यहीं पे जैसे आपका यहाँ पे एसएल कटा, फिर मार्केट क्या है कि इस लेवल से यहाँ पे रिवर्स होता है। ठीक है, तो अक्सर क्या है कि स्मार्ट मनी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मार्केट से बाहर करते हैं, उसके बाद क्या है कि वो अच्छा तगड़ा और मोमेंटम दिखाते हैं। ठीक है, एसएमसी एज, एसएमसी सीख के हम समझते हैं मार्केट एक्चुअली कैसे चलती है। फेक ब्रेकआउट्स, स्टॉप फंड्स, लिक्विडिटी ग्रैब्स, इन्हें आइडेंटिफाई करके हम इंस्टीट्यूशंस के साथ खेलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिडन सीक्रेट है कुछ, ये हर एक टॉपिक पर आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। हिडन सीक्रेट क्या है कि सीक्रेट ट्रूथ, रिटेल इंडिकेटर्स
RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड सब लैगिंग इंडिकेटर है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया कि ये सब लैगिंग इंडिकेटर है। स्मार्ट मनी तब मूव करता है जब लगता है, और इंडिकेटर्स बाद में कंफर्म करते हैं, इसलिए रिटेल ऑलवेज लेट रहता है। एसएमसी से हम लीडिंग फुटप्रिंट ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आप बहुत कुछ सीखोगे, ये तो अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, कैंडल्स स्टिक। ठीक है, कैंडल स्टिक वीवल, कैंडल्स की दुनिया। यहाँ पे हर कैंडल एक स्टोरी कहते हैं इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, हर एक कैंडल क्या है कि कुछ ना कुछ आपको बताती है। तो सबसे पहले देखो कैंडल किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होती है, कैंडल एनाटॉमी। ठीक है, यहाँ पे हर एक कैंडल का यहाँ पे हाई और लो होता है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, और इसके बीच का ओपनिंग क्लोजिंग के बीच को ही हम बॉडी कहते हैं। तो जो अगर जहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर अगर कुछ रहता है तो हमारे लिए वीक रहता है, और ओपनिंग के नीचे तो हमारे लिए वीक, लोअर वीक रहता है। ठीक है, और बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल किस तरीके से किसको हम कहते हैं, सिंपल, अगर अपने ओपन से ऊपर अगर क्लोज हो रही है तो उसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं, और वहीं पर अपने ओपन से नीचे यहाँ पे क्लोज होती है तो इसको हम क्या कि बियरिश कैंडल यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, सिंपल, ये तो कॉमन सी चीज़ है। और यहाँ पे बात करें तो किस तरह के कैंडल्स बुलिश कैंडल्स होते हैं और किस तरह के बियरिश कैंडल, वो सबसे पहले जानो यहाँ पर। ठीक है, बुलिश कैंडल सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि हैमर कैंडल, इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार और डोजी कैंडल। ठीक है, तो सिंपल हैमर कैंडल जो होता है कि रिवर्सल सिग्नल लॉन्ग वीक नीचे बाई जोन होता है। ठीक है, अक्सर अगर सपोर्ट भी बना है तो बहुत ही अच्छा खासा पे वर्क करता है, बीच में बहुत सारे बनेंगे, बट आपको लेवल्स पे इन सभी को ट्रेड करना है। बुलिश इनगल्फिंग बियरिश कैंडल को पूरी तरह कवर करें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल इस तरीके होता है कि इसमें कोई भी वीक नहीं होती है, पूरी तरीके से हमें बॉडी होती है। ठीक, मॉर्निंग स्टार 3 कैंडल पैटर्न, बॉटम रिवर्सल, ये बॉटम पर रहता है और रिवर्सल का ये संकेत देता है। ठीक है, मार्केट अब बुलिश होने वाला है। डोजी कैंडल अक्सर क्या है कि इनडिसीजन होता है, रिवर्सल पॉसिबल होता है बट इनडिसीजन होता है। मार्केट क्या है कि अगर देखा जाए इस तरीके से डोजी कैंडल बनाए तो ये अप ट्रेंड में बना तो मार्केट अगर अप साइड भी किया तो अप साइड भी जा सकता है, जरूरी ये नहीं कि ये रिवर्स ही करेगा। ठीक है, डोजी कैंडल, इसीलिए हम इसको इनडिसीजन कहते हैं। यहाँ पर बेरिश कैंडल को समझो आप, यहाँ पे आपको क्या है, शूटिंग स्टार, इनगल्फिंग, इवनिंग स्टार और हैंगिंग बैंग, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपको कैंडल स्टिक को और भी अच्छे जाना है तो आप प्राइस एक्शन की वीडियो देखो, आप वहाँ पे इजीली समझ जाओगे। शूटिंग स्टार जो कि लॉन्ग वीक अपर, ठीक है, और रिवर्सल सिग्नल ये हमारे लिए देता है। बियरिश इंगल्फिंग क्या है कि बुलिश कैंडल को कहा गया है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर क्या है कि बियरिश इंगल्फिंग मतलब इसमें पूरी तरीके से बॉडी होती है, वीक बिल्कुल भी नहीं होता है। इवनिंग स्टार की बात करें तो टॉप पर 3 कैंडल रिवर्सल बनती हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इसको हम इवनिंग स्टार कैंडल कहते हैं। और हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में डेंजर साइन देता है। ठीक है, मतलब वहां से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हिडन सीक्रेट जानो। सीक्रेट क्या है कि अकेली कैंडल पे ट्रेड मत जाओ। एसएमसी में कैंडल को कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, वो कहाँ बनी है, सप्लाई डिमांड जोन में एफवीजी के पास, वो चीज डिसाइड करती है कि वो पावरफुल है या नहीं। एक डोजी डिमांड जोन पर इसका तो एक्सप्लोसिव मूव का सिग्नल देता है। अक्सर कोई भी अगर कैंडल, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी कैंडल स्टिक है, जो भी कैंडल है, जो भी पैटर्न है, वो किस लेवल बना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप सप्लाई डिमांड पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, एफवीजी पर ट्रेड कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा क्या है कि मार्केट में ये वर्क करती है, और हमेशा क्या है कि आपको प्रॉफिटेबल ही देगी। 10 में से 9 बार आपको प्रॉफिटेबल, बाई चांस कभी कभी आपको एक बार लॉस देगी। प्रोडिक्स क्या है कि यहाँ पे देखा जाए तो वीक लेंथ देखो, अगर लोअर वीक इक्वल टू बॉडी की 2x है तो स्मार्ट मनी ने वहाँ एक्यूमुलेट किया। ठीक है, अगर अपर वीक इक्वल टू बॉडी की 2x है तो डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग हुआ। ये वीक रिजेक्शन एसएमसी का कोर है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीक भी बताता है कि क्या स्ट्रेंथ है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले समझो कि मार्केट स्ट्रक्चर, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर और फॉर्म होती है। ठीक है, मार्केट किस तरह के फॉर्म में यहाँ पे चलती है, किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर होती है, मार्केट कैसे चलती है, हाइस और लो की कहानी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, इसको सबसे पहले समझो। सिंपल क्या है कि अगर मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड चल रही तो इसका भी कुछ लॉजिक होता है, किस तरीके से कंफर्म होता है वो समझो सबसे पहले। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है कि यहाँ पे हाइयर हाई, हाइयर लो, लोअर हाई, लोअर लो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, किस तरीके से होता है वो समझो आप। मार्केट अगर इस तरीके से जा रही है और प्रीवियस स्विंग को अपने लो को ब्रेक नहीं कर रही है, ठीक है, तो इसको हम हाइयर हाई यहाँ पे कहते हैं। और यहीं पे देखा जाए चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है, तो अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है और फिर एक नया हाई बना के फिर एक लो बना रही है, ठीक है,
तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक। और अगर प्रीवियस लो को अगर मार्केट ब्रेक नहीं करे तो ये कंफर्म है कि हायर हाई मतलब अप ट्रेंड मार्केट में यहाँ पर है। यहीं पे अगर मार्केट ने क्या हुआ कि एक अपना हाई क्रिएट किया, ठीक है, मार्केट ने हाई किया, फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस लो को भी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो ये जो लेवल है चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, मतलब कि मार्केट यहाँ पे चेंज हो गया है, जो ट्रेंड है मार्केट का वो चेंज हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड ही जाए, फिर से मार्केट क्या कि यहाँ पे रिवर्सल इस तरीके से, ठीक है। अगर ये जो लेवल है मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो इस तरीके से मार्केट फिर अप ट्रेंड भी यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से मार्केट यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई इस तरीके से फॉर्मेशन कर सकती है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें है, बुलिश स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो मैंने आपको पिछला अभी उसमें एक्सप्लेन कर दिया कि हायर हाई जो होता है पिछले हाई से ऊपर जाना, हायर लो पिछले लो से ऊपर रहना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करना, ठीक है, मतलब बायस कंट्रोल में है। बेरिश स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पे लोअर हाई पिछले हाई से नीचे रहना और पिछले लो के नीचे जाना, प्रीवियस लो के नीचे क्लोज, और यहाँ पे दिखाता है कि सेलर्स कंट्रोल में है। चेंज ऑफ कैरेक्टर जनरली क्या है कि जब अप ट्रेंड में पहली बार लोअर लो बने या डाउन ट्रेंड में पहली बार हायर हाई डन, यही चेंज ऑफ कैरेक्टर है। मार्केट को नेचर चेंज करने का सिग्नल है, एंट्री के लिए सबसे पावरफुल सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे हिडन सीक्रेट क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों अलग है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड को कंटिन्यू करता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड रिवर्स करता है। मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स दोनों को कंफ्यूज करते हैं। एसएमसी ट्रेडर्स सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर पर एंट्री प्लान करते हैं क्योंकि वही हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का पॉइंट होता है। आपको समझ में आ गया कि किस लेवल पे हमें यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ जोन्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप सबसे पहले समझो कि ऑर्डर ब्लॉक्स एंड जोन्स क्या होते हैं। इंस्टीट्यूशन यहाँ से खरीदते हैं और बेचते हैं। अब आप समझोगे कि इंस्टीट्यूशन किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या है कि मार्केट अगर कोई भी लेवल आ रहा है डाउन साइड में, क्या है कि एक क्लियर एक बड़ी जहाँ से मोमेंटम हमें देखने को मिलती है, ठीक है, वही लेवल क्या है कि हमारे लिए एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होती है। प्राइस रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक इक्वल टू स्मार्ट मनी बाई अगेन। और यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो जिस लेवल से सबसे तेजी से सेलिंग आई हुई है उस लेवल और वो जो कैंडल है उसको पूरी तरीके से आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, और उस लेवल मार्केट अगर दोबारा आता है तो यहाँ से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है। जस्ट सिंपली आपको फाइंड करना होता है, जैसे कि देखो मार्केट इस तरीके से चल रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर देखो तो सिंपल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ से सबसे तेज से सेलिंग और बाइंग आई है। तो मतलब ये जो लेवल है यहाँ से हमें बाइंग देखने मिला, तो ये जो लेवल है हमारे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से सेलिंग आई, तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो हम यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे और इस लेवल मार्केट आ रहा है। और यही जो लेवल है इस लेवल पे मार्केट आया तो थोड़ा सा डाउन साइड जाने के बाद फिर मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑर्डर ब्लॉक को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो समझो ऑर्डर ब्लॉक क्या है और उसके कुछ फिक्स क्या है, ठीक है। मैं कोई भी सीबी रजिस्टर नहीं हूँ यहाँ पे, जस्ट सिंपली वीडियो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी टॉपिक है मैं यहाँ पे आपको क्या कि नॉलेज देने की कोशिश सिर्फ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है इसको समझो। ऑर्डर ब्लॉक वो लास्ट सबसे पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक समझो। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इक्वल टू वो लास्ट बेरिश कैंडल जो बड़े बुलिश मूव से पहले आया, इंस्टीट्यूशन ने वहां से बाई किया था। जब प्राइस वापस आए वो दोबारा बाई करते हैं, क्या दोबारा बाई करते हैं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो वो लास्ट बुलिश कैंडल जो बड़े बेरिश मूव से पहले आया, इंस्टीट्यूशन ने वहां से सेल किया था। जब प्राइस वापस आए वो दोबारा सेल करते हैं। फार्मूला ऑर्डर ब्लॉक इक्वल टू लास्ट अपोजिंग कैंडल बिफोर बिग मूव, ठीक है। मतलब बिग मूव से पहले क्या है कि वो लास्ट जो कैंडल होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो कैंडल है इससे पहले क्या है कि एक तेज से गिरावट आता है, तो ये जो कैंडल है ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ठीक है। इसके हिडन सीक्रेट क्या है कि हिडन सीक्रेट पहला क्या है, सिर्फ वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हो। बाद में ऑर्डर ब्लॉक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था तो वो ऑर्डर ब्लॉक वीक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इक्वल टू हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है। सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, इस तरीके से है। ये जो लेवल है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो अगर इस लेवल पे अगर ऑर्डर ब्लॉक बन रही है, ठीक है, तो फिर तो मार्केट क्या है कि अगर नेक्स्ट टाइम इस लेवल पे आएगा तो यहां से एक अच्छे खासे मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इस तरीके से। तो अक्सर क्या कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद ही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनता है, ठीक है।
पहले अगर आपको क्या है कि देखा जाए, पहले इसमें दिया गया है कि अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाद ब्रेक ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं था तो वो वीक रहता है। ठीक है, तो अक्सर क्या है कि वैलिड होता है, सिर्फ वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हो बाद में। ठीक है, बाद में दिया हो। ठीक, तो यहाँ पे प्रो टिप क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक के 50% लेवल पे एंट्री लो, ऑर्डर ब्लॉक का मिड पॉइंट स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ऊपर रहा, ये स्मार्ट मनी का फेवरेट री एंट्री पॉइंट है। रिस्क रिवार्ड अक्सर क्या है कि हमेशा 1:3 मिलेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद समझो क्या है कि इम्बैलेंस एफवीजी फेयर वैल्यू गैप, ये कैसे होता है इसको समझो। मार्केट की इनकम्प्लीट होमवर्क प्राइस वापस आती है फिल करने। फेयर वैल्यू गैप जो कि एफवीजी विजुअलाइजेशन में हम समझेंगे। यहाँ पर सिंपल क्या है कि आपको यहाँ पे 3 कैंडल देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 कैंडल, कैंडल 1, कैंडल 2 और कैंडल 3, जो कि इम्बैलेंस होता है, एफवीजी होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कैंडल हाई, फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो इक्वल टू एफवीजी गैप होता है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल इस तरीके से होगा। तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो का बीच ही हमारे लिए क्या होता है, एफवीजी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू गैप एक इनकम्प्लीट रहता है गैप, जो कि मार्केट को फिल करने जरूर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो एफवीजी क्या है। 3 कैंडल्स में जब कैंडल 1 का हाई और कैंडल थर्ड का लो ओवरलैप नहीं करते, बीच में जो गैप है वो फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट वहाँ प्रॉपरली ट्रेड नहीं हुआ है, इसलिए क्या है कि वो एफवीजी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, एफवीजी यूज कैसे करना है, प्राइस टाइपिकली एफवीजी फिल करने आती है 50% या फुल, ये री एंट्री जोन होता है। बुलिश एफवीजी इक्वल टू बाई जोन, बेरिश एफवीजी इक्वल टू सेल जोन होता है। ठीक है, अक्सर आप इसको हमेशा याद रखना। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्टिमल एंट्री किस तरीके से करना है, एफवीजी के 50% लेवल पे एंट्री रखो, इससे ओटी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कहते हैं। मैक्सिमम स्मार्ट मनी सपोर्ट मिलता है वहाँ। ठीक है, एफवीजी को भी आपने यहाँ पे समझ लिया। और कुछ सीक्रेट यहाँ पे समझो कि हिडन सीक्रेट क्या है कि ब्रेकर ब्लॉक इक्वल टू, जब ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा, इनवैलिडेट, तो वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। जैसे बुलिश ब्रेक ऑफ ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ इक्वल टू बेरिश ब्रेकर बन गया, ये एक्सट्रीमली पावरफुल रिवर्सल जोन है। ठीक है, अक्सर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है। ठीक है, इसके बाद समझो कि यहाँ पे द हंट, लिक्विडिटी हंट, जो कि स्मार्ट मनी का फेवरेट गेम स्टॉप लॉस हंट करता है। ठीक है, इसको समझो स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा पावरफुल ये हथियार है। लिक्विडिटी स्वीप प्लस रिवर्सल, अक्सर जो मैंने आपको यहाँ बताया कि देखो लिक्विडिटी क्या है, उसको सबसे पहले आप यहाँ पे समझो। हर रिटेल ट्रेडर को स्टॉप लॉस इक्वल टू स्मार्ट मनी का एंट्री ऑर्डर। जब बहुत सारे स्टॉप एक जगह होते हैं, इक्वल हाई इक्वल लोस, स्विंग हाई स्विंग लो के पास, स्मार्ट मनी वहां प्राइस पुश करता है, सब स्टॉप ट्रिगर करता है और फिर एक्चुअल डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, अक्सर हमेशा याद रखना कि स्विंग हाई स्विंग लो और इक्वल हाई इक्वल लो पे इस तरीके से, अगर देखो इस तरीके से मार्केट अगर परफॉर्म कर रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो इस लेवल पर और इस लेवल पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। और जो इस तरीके से एम पैटर्न बनता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने तो इसको गलत बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस लेवल पे सबसे ज्यादा क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। तो इक्वल हाई इक्वल लो है ना, तो इन सब लेवल से यहाँ पे जस्ट सिंपली समझाया गया है कि इक्वल हाई इक्वल हाई इक्वल हाई, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मोमेंटम किया, इसके ऊपर सभी का एसएल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्वीप किया। ठीक है, तो सभी को लगा कि मार्केट रिवर्स हो गया, अब यहाँ से बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, लेवल ब्रेक हो गया, तो फिर यहीं से क्या देख सकते हो कितनी तेज यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे रिटेल को फंसाया जाता है। सबसे पहले समझो बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, बीएसएल और एसएसएल। यहाँ पर क्या है कि स्विंग, सबसे पहले बाई साइड लिक्विडिटी समझो, स्विंग हाइस के ऊपर, इक्वल हाइस के ऊपर यहाँ रिटेल के बाई स्टॉप ऑर्डर पड़े हुए हैं। ठीक है, और स्मार्ट मनी प्राइस को पुश करके ऊपर ले जाता है, सब स्टॉप्स ट्रिगर करता है और फिर सेल करता है। और यहीं पे सेल साइड लिक्विडिटी की बात करें तो स्विंग लोस के नीचे, इक्वल लोस के नीचे, यहाँ रिटेल के सेल स्टॉप्स ऑर्डर है, स्मार्ट मनी प्राइस को नीचे ले जाता है, सब स्टॉप्स हिट करता है और फिर बाई करता है। यहाँ पे और कुछ हिडन सीक्रेट है जो कि #2 जुगाड़ स्विंग। ठीक है, जुड़ास स्विंग। ठीक है, मार्केट ओपन होने के बाद पहले 1-2 घंटे में जो बड़ा फेक मूव होता है एक साइड में, उससे जुड़ास
स्विंग कहते हैं। ये लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। असली डायरेक्शन जुड़ास के अपोजिट होती है। फॉरेस्ट में लंदन और न्यूयॉर्क सेशन ओपन पे देखो, ये पैटर्न सबसे ज़्यादा यहाँ पे बनते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए प्रो ट्रिक्स क्या है, लिक्विडिटी लेवल्स मार्क करो। सबसे पहले लिक्विडिटी लेवल्स को मार्क करो। अक्सर क्या कि डेली चार्ट पे सबसे रिसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करो। इनके बाहर जब प्राइस जाए और रिवर्सल कैंडल बने, वही एंट्री पॉइंट है। स्टॉप उससे थोड़ा बाहर, टारगेट अपोजिट साइड का लिक्विडिटी रखो। और नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है वहाँ पर हम क्या कि अपना टारगेट रखेंगे। और एंट्री मॉडल यहाँ पे समझो। एंट्री, परफेक्ट एंट्री हमें किस तरीके से करना है। एसएमसी का स्टेप बाय स्टेप एंट्री फ्रेमवर्क यहाँ पर है। सबसे पहले देखो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड चेक करो, उसके बाद लिक्विडिटी लेवल चेक करो कहाँ पे लिक्विडिटी है। फिर उसके बाद जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो लोअर टाइम फ्रेम पर, और वहाँ पे हमें फाइंड करना है और एंट्री किस लेवल पे करना है, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी करना है, और एसएल और टारगेट करके हमें सेट करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हायर टाइम फ्रेम बायस, पहले डेली या 4 आवर चार्ट देखो, ट्रेंड क्या है, बुलिश स्ट्रक्चर हाई हायर लो कंफर्म करो, या बेरिश स्ट्रक्चर लोअर हाई या लोअर लो। ये तुम्हारा ट्रेडिंग बायस है, सेट करता है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में ट्रेड लो। ठीक, उसके बाद लिक्विडिटी लेवल आइडेंटिफाई करो, कहाँ के कहाँ, ठीक है, कहाँ के कहाँ स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, इक्वल हाई इक्वल लो, स्विंग पॉइंट्स मार्क करो। स्मार्ट मनी इन्हें टारगेट करेगा। तुम प्रिडिक्ट करो नेक्स्ट टारगेट कौन सा लिक्विडिटी पूल है। ठीक, उसके बाद थर्ड पॉइंट, लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर वेट करो, 15 मिनट या 5 मिनट पे स्विच करो। जब प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे या चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे, ठीक है, ट्रेंड को फर्स्ट रिवर्सल साइन तो सिग्नल कंफर्म हुआ, एक कंफर्मेशन है कि स्मार्ट मनी ने पोजीशन लिया हुआ है। ठीक, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पे एंट्री हमें किस तरीके से करना है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप बना है, प्राइस अगर वापस आए वहां तो एंट्री लो, लिमिट ऑर्डर यूज करो एग्रेसिव एंट्री के लिए, या मार्केट ऑर्डर यूज करो कंफर्मेशन के बाद। ठीक है, और उसके बाद हमें एसएल और टारगेट किस तरीके से यहाँ पे रखना है। स्टॉप लॉस अगर आप क्या कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ऊपर लिक्विडिटी स्वीप पॉइंट से थोड़ा बाहर रखो, बफर पॉइंट देकर अक्सर हम कहते हैं। ठीक, टेक प्रॉफिट अपोजिट साइड का लिक्विडिटी पूल इक्वल हाई इक्वल लो प्रीवियस स्विंग, ये हमारे लिए टारगेट रहेगा। रिस्क रिवार्ड कम से कम मिनिमम इसमें आपको 1:2 होना चाहिए, 1:3 यहाँ पे होना चाहिए। तो ट्रेड स्किप करो, ठीक है, होना चाहिए, वरना ट्रेड स्किप करो अगर इतना नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रो ट्रिक्स क्या है कि MMXM मॉडल क्या है, यहाँ पे मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और न्यूट्रेंड। MMXM मॉडल, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और न्यूट्रेंड। स्मार्ट मनी पैटर्न हमेशा एक लिक्विडिटी ग्रैब करो सेकंड और रिवर्सल करो थर्ड। ठीक है, अपोजिट लिक्विडिटी तक जाओ, इसका मतलब है MMXM मार्केट मेकर मॉडल कहते हैं। ये एसएमसी का एडवांस फ्रेमवर्क है। इसको हम इजिली क्या कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरीके से इसको समझाएंगे, MMXM मॉडल। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेशंस है। अगर आप फॉरेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ सेशन है, ट्रेडिंग सेशन, कब ट्रेड करना चाहिए और कब नहीं, सेशन टाइम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और एसएमसी प्ले। एशिया में क्या है कि एशिया सेशन जो कि 5:30 सुबह से दोपहर 2 बजे तक होता है, लो वैलिटिलिटी होती है और रेंज बाउंड होता है। यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट करता है मार्केट एसएमसी। ठीक है, और लंदन सेशन में क्या है कि 1:30 बजे ओपन होती है, रात के 10:30 बजे तक रहती है, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि हाई वोलेटिलिटी रहती है और ट्रेंड यहाँ पे कंफर्मेशन टाइप का रहता है। ठीक है, जुराड स्विंग प्लस रियल मूवीज में आता है। और अगर देखा जाए तो NY सेशन में क्या होता है कि 6:30 बजे शाम को स्टार्ट होती है और रात के 11:30 बजे तक रहती है, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि हाईएस्ट वॉल्यूम रहती है, और लंदन मूव कंटिन्यूअस रिवर्सल इसमें दिखाता है। ओवरलैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6:30 बजे शाम से 10:30 बजे मैक्सिमम मोमेंटम में देखने को मिलता है, और बेस्ट एसएमसी सेटअप फॉर्म इसी में होता है अगर आप 6:30 से 10:30 में अगर ट्रेड कर रहे हो। हिडन सीक्रेट क्या है कि किल जोन्स, लंदन ओपन अगर हो रहा है लंदन सेशन तो 1:30 बजे से 3:30 बजे इसमें क्या होता है, और NY ओपन जो 6:30 से 8:30 बजे तक होती है, इन्हें किल जोन कहते हैं। इन्हीं 2 घंटे में विंडोज में स्मार्ट मनी अपना पोजीशन बिल्ड करता है। ये विंडोज में आने वाले सेटअप सबसे रिलायबल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि हिडन सीक्रेट जो है एंड प्रो ट्रिक्स जो यहाँ पे मास्टर सीक्रेट है, आपको इसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कोई नहीं बताता वो यहाँ पर है, बिल्कुल फ्री में क्या है कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। हिडन सीक्रेट क्या है कि सीक्रेट प्रीमियम और से डिस्काउंट, हर रेंज के ऊपर 50% इक्वल टू प्रीमियम जोन सेल करो, नीचे 50% इक्वल टू डिस्काउंट जोन बाई करो। फिबोनाची में 0.618 और 0.78 इक्वल टू ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन। स्मार्ट मनी हमेशा प्रीमियम में सेल और डिस्काउंट में बाई करता है। प्रीमियम जो कि सबसे महंगा होता है
ठीक है, जो ये लेवल हो गए, तो इसके ऊपर प्रीमियम होता है, हमेशा सेल की कोशिश किया करो। इसके नीचे जो भी होता है डिस्काउंट, यहाँ से हम बाई करने की कोशिश करते हैं। अक्सर इफ्तार मनी यही करता है। सेकेंड, सीक्रेट टर्टल शॉप। जब प्राइस एक ओल्ड स्विंग हाई लो तोड़ के तुरंत रिवर्स हो, वो टर्टल शॉप पैटर्न है। ये रिटेल ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। इसका एंट्री सिग्नल स्वीप प्लस स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन लोअर टाइम फ्रेम। मतलब कि CRT प्लस TVS जो कि मैं सीरीज चला रहा हूँ, आप उसको जाओ देखो, आप इजिली कह के समझ जाओगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड सीक्रेट जो कि इंड्यूसमेंट आइडियम। स्टार मनी एक फेक स्विंग बनाता है तुम्हें रॉन्ग डायरेक्शन में अट्रैक्ट करने के लिए। अगर तुमने उस फेक स्विंग पर एंट्री लिया, तुम ट्रैप हो। आइडियम को पहचानो, एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक बाद में होता है, आइडियम है, ठीक है। एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक बाद में होता है, आइडियम के बाद होता है, ठीक है। यहाँ पर समझो एक लास्ट जो सीक्रेट है, यहाँ पे सीक्रेट सिंपल सा है, मल्टी टाइम फ्रेम कंफ्यूजन, ठीक है। जब वीक 1 पर ऑर्डर ब्लॉक और डे 1 पर ऑर्डर ब्लॉक और 4 आवर पर FVG एक ही प्राइस पे हो, ये कन्फ्लुएंस जोन है। यहाँ से मूव एक्सक्लूसिव होगा। सिंगल टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक एवरेज है, और 3 टाइम फ्रेम कंफ्यूजन इसका टू स्नाइपर एंट्री होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कि प्रो ट्रिक्स है, किस तरीके से कुछ चीज़ें हैं वो आपको जाननी चाहिए। प्रो ICT कंसेप्ट इंटीग्रेशन। SMC इज बेस्ड ऑन ICT इनर सर्कल ट्रेडर, ठीक है। टीचिंग एडवांस कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री OTE पावर ऑफ 3 AMD, मतलब कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। सिल्वर बुलेट 3 स्पेसिफिक 1 आवर विंडो, ये सब SMC के साथ यूज करो फॉर हाईएस्ट विनेट। अगर आपको हाईएस्ट विनेट चाहिए SMC के साथ, तो आपको इनको यूज करना पड़ेगा। बैक टेस्टिंग रूल, और लाइव ट्रेडिंग से पहले मिनिमम 100 ट्रेड बैक टेस्ट करो, जो भी आप स्ट्रेटजी करो। ट्रेडिंग व्यू पर रिप्ले मोड यूज करो, या और कहीं पर जिस पर भी आप ट्रेड करना चाहते हो, कोई भी क्या है कि ब्रोकर चार्ट पर भी आपको फ्री मिल जाता है। जैसे अगर आप धन पे करो तो धन में आप बहुत चार्ट प्रीवियस देख सकते हो और रिप्ले भी कर सकते हो, या ग्रो कहीं पर भी, कोई भी प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चार्ट पे मैनुअली मार्क करो ऑर्डर ब्लॉक, FVG, लिक्विडिटी लेवल्स, फिर चेक करो कितने सेटअप वर्क 60% प्लस एक्यूरेसी इसका टू सिस्टम वैलिड है, ठीक है, इतना बहुत है। और यहाँ पे समझो रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड पे मैक्सिमम 1 से 2% कैपिटल रिस्क, ये रूल तोड़ने पे अकाउंट ब्लो होगा। SMC हाई विन रेट देता है, बट कोई भी सिस्टम 100% नहीं। पोजिशन साइजिंग इक्वल टू अकाउंट इंटू 1% डिवाइड बाई स्टॉप लॉस इन पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, और इसके बाद फॉलो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट जो कि प्रो सीक्रेट जो कि न्यूज़ ट्रेडिंग प्लस SMC, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, FOMC, NFP, ठीक है, और CPI से 30 मिनट पहले कोई न्यू ट्रेड मत लो। न्यूज़ के बाद जुड़ा से स्पाइक आए, उसका रिवर्सल बेस्ड SMC सेटअप होता है। न्यूज़ के 15 मिनट बाद एंट्री लो, लोअर टाइम फ्रेम चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। यहाँ पे क्या चीज़ है, SMC चीट सीट क्या है कि हर ट्रेड पे ये चेकलिस्ट फॉलो करो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या है कि वो भी ऑर्डर ब्लॉक, FVG, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इंड्यूसमेंट और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, और एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनिपुलेशन, ठीक है। तो मीनिंग क्या है कि लास्ट अपोजिंग कैंडल बिफोर वीक, इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। री एंट्री यहाँ पे होती है। जो भी चीज़ें मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर कर लिया, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। जो भी चीज़ें थी स्मार्ट मनी कंसेप्ट मैंने सब कुछ बता दिया। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पस ओनली था। ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क, ऑलवेज यूज प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप यहाँ पे ट्रेड करो, ठीक है। SMC गाइड इन इंग्लिश और डीप टेक्निकल एनालिसिस हमने पूरी तरीके से यहाँ पे किया कि SMC क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, FVG, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी, और किस सेशन में हमें ट्रेड करना चाहिए, और बाय साइड, सेल साइड लिक्विडिटी, सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर किया। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगी तो जितना हो सके उतना शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही वीडियो आप देख सको। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।